निर्विचार वैसार्गे अध्यात्म प्रसादः। चूंकि इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि निर्विचार या निर्विकल्प समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसादा, उस परमात्मा, उस अलौकिक ईश्वर की दिव्यता का अनुभव होने लगता है। जो परम तत्व परमात्मा है उसका प्रसाद योगी को प्राप्त होने लगता है। चित्त निर्मल, एकाग्र, प्रसन्न, प्रफुल्लित हो जाता है। चित्त में परमानंद सक्रिय हो जाता है और वह योगी निर्विचार वैसार्गे का अर्थ होता है कि चित्त के अंदर गहरी शून्यता, गहरी एकाग्रता और गहरी शांति का संचार हो गया। अध्यात्म प्रसादा, प्रसाद माने विभूति, ऐश्वर्य या तेज का मिलना। समाधि की इस अवस्था में अर्जित संस्कार, संचित संस्कार और कर्म से अर्जित संस्कार, प्रारब्ध सब विलीन या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबका निरोध हो जाता है और चित्त निर्मल, आनंददायी और पावन हो जाता है। और उस परम तत्व परमात्मा की जो दैवीय विभूतियां, शक्ति हैं, वो साधक के चित्त में उतर आती हैं। बुद्धि उस पुरुष को जान जाती है। दूसरे शब्दों में बुद्धि में परम चेतन का प्रतिबिंब या आत्मा का बोध या परमात्मा का अनुभव होने लगता है। यह निर्विकल्प समाधि अत्यंत निर्मल और उत्तम है। निर्विचार वैसार्गे अध्यात्म प्रसादा। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि निर्विचार वैसार्गे और अध्यात्म, जो परम तत्व परमात्मा है, उसका तेज ऐश्वर्य साधक में उतर आया। इस अवस्था में साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वो भाम पदार्थ, संसार, सृष्टि, भौतिक वस्तुएं अथवा आंतरिक सूक्ष्म तत्वों को जो जैसा है वैसा देखने में सक्षम हो जाता है और अपनी अंतरंग दिव्य दृष्टि से वह स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत का वास्तविक ज्ञाता हो जाता है और उस चैतन्यमयी दृष्टि से वह जो जैसा है उसको वैसा जानने में सक्षम हो जाता है। तो इस समाधि की, इस निर्विचार समाधि की इस उन्नत अवस्था में साधक को अध्यात्म प्रसादा, भगवान से दिव्य विभूति, ज्ञान, तेज, ऐश्वर्य और चित्त में आनंद, प्रसन्नता, शांति और परमानंद प्राप्त होता है।